गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी पेश नजर है, एक मोटिवेशनल थॉट। बहुत से लोग हैं जो अपनी किस्मत पे बहुत यकीन करते हैं। उनको लगता है कि मेरी हाथों की लकीरों में अगर ताकत होगी तो सफलता मिलेगी। नहीं, एक शायरी पेश नजर है इस बात पे। किस्मत कितनी ही रोशन हो, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। किस्मत कितनी भी रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना तो जरूरी है, कुछ कदम चलना तो जरूरी है ना। आपकी किस्मत कितनी ही शानदार हो, याद रखें दोस्तों, किस्मत का रोल केवल 10% है, 90% तो आपकी मेहनत है। याद रखो, अगर कुछ किस्मत में है और मेहनत नहीं की तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किस्मत में थोड़ा सा भी है लेकिन आप मेहनत करते हो तो आप उसको किसी भी हद तक ले जा सकते हो। यानी मेहनत के आगे तो किस्मत को भी हारना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें दिल खोल करके अपने पे यकीन करके मेहनत करते जाना है और फिर देखो कैसे हम रिजल्ट को बदल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता है हम लोग आजकल क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट, है ना। सो फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने अभी तक एडजस्टमेंट्स पढ़े, सॉरी, हमने फाइनल अकाउंट पढ़े, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना विदाउट एडजस्टमेंट्स। हमने ये सीखा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए मैंने आपसे कहा कि उन सारे क्वेश्चंस को आप एडजस्टमेंट्स के बिना करिए, है ना। उन सबको एडजस्टमेंट्स के विदाउट करना है। अब इन सभी को हम विद एडजस्टमेंट करेंगे। आज के लेक्चर से हम एडजस्टमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों को एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं और अच्छे अच्छे लोग जिनको मतलब जिन्हों बहुत क्वालिफाइड हैं उनके भी बैलेंस शीट टैली करने में प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी वो एडजस्टमेंट्स उठाते हैं। और जबकि यकीन मानिए दोस्तों, ये इतना कठिन बात नहीं है, इतना टफ नहीं है। बस इसमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा सिस्टम पकड़ना है। इनका एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली चलें, एक ट्रिक है। सो आपको फाइनल अकाउंट पर कभी दिक्कत आएगी नहीं, है ना। और एक बात और बताता हूं, अब जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपके एनपीओ चैप्टर, आपकी पार्टनरशिप एंड आपके अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो ये सारे चैप्टर आपके कमांड में होंगे। जिनकी बैलेंस शीट टीचर्स कहते हैं कि टैली नहीं होती, वो बैलेंस शीट अब यूं कर पाओगे, यूं कर पाओगे प्यारे। सो करना क्या है, बस समझते जाना है कि सर कैसे करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से, फटाफट से। एडजस्टमेंट्स की तो हेडिंग डालिए जल्दी से। आज की क्लास की शुरुआत की जाती है एडजस्टमेंट से। हेडिंग डालिए एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स। अच्छा ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनकी बैलेंस शीट टैली होने में दिक्कत आती है। आप मुझे कमेंट करके बताना, एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट टैली होने में दिक्कत आती है ना। आप लोग बताना, मैं आज आपके साथ डिस्कशन शुरुआत करता हूँ। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप रियली इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, अपने आप में बहुत मजेदार है। मतलब आपको रियली अकाउंट से प्यार हो जाएगा अगर आप इसको सीख लें तो। ठीक है सर जी, जल्दी से बताइए हमें ये क्या टेक्निक है, कैसे करना है इसमें। आओ बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ। लेट्स डू वन थिंग, मैं आपके साथ एक इलस्ट्रेशन लेने जा रहा हूं बेटे। अच्छा ये हमारे साथ एक इलस्ट्रेशन आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 7.44। आप इसको ओपन करें एक बार, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। ये आपका एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपके पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो। हाँ, यू हैव दिस ट्रायल। और दोस्तों हम सब ने इस ट्रायल से की मदद से, विद हेल्प ऑफ दिस, हमने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई थी विदाउट कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट्स। कर लिया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, एक बात ये देखिए,
जैसे ये ट्रायल आपको दिया गया अकाउंटेंट के द्वारा, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने लोगों को यकीन है कि वो सीए बन जाएंगे? हाथ खड़ा करो एक बार, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को यकीन है कि दे विल श्योरली बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? विश्वास, आपके अंदर का विश्वास झलकना चाहिए। और एक और बात है, कहने में क्या बुराई है यार, नहीं हुआ, बाई चांस रह गए तो दोबारा ट्राई करेंगे। कोई आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, गौर से देखिए इस नालायक इंसान को, इसने कहा था कि मैं इस बार पास होऊंगा लेकिन नहीं हो पाया। अरे भाई नहीं हो पाया, बट वी हैव डन द हार्ड वर्क। चलो, तो मैं कह रहा था कि ये जो ट्रायल है इसको लेकर के तो आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना सकते हो, यानी फाइनल अकाउंट बना सकते हो। हाँ, ऑलवेज या कभी कभी, बोलो भाई, ऑलवेज या कभी कभी? सब कहेंगे सर ऑलवेज, हमें यकीन है ना? अगर मैं विदाउट एडजस्टमेंट्स आपको ये ट्रायल दूं या ऐसा कोई भी ट्रायल दे दूं, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट? सभी लोग कहेंगे यस। आप भी कमेंट करके बताना कितने लोगों को यकीन है। अब मैं एक बात कहता हूं, जैसे ये ट्रायल का टोटल बच्चों आपको मिला है 26,07,000। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपको ये पता लगे कि ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल बनाते समय अकाउंटेंट ने कुछ एरर्स कर दी है, क्या कहा मैंने? अकाउंटेंट हैज डन सम एरर्स। तो ये बताइए, पहले आप उन एरर्स को ठीक करोगे या आप ये करोगे कि सीधे सीधे फाइनल अकाउंट बनाना शुरू कर दोगे? आपको पता लगे ये ट्रायल जो दिया गया इसमें गलतियां हैं, क्या आप उस रॉन्ग ट्रायल बैलेंस को ही लेके फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे? हर कोई कहेगा नहीं साहब, ऐसा क्यों करेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रेक्टिफाई द अवर ट्रायल बैलेंस। अगर ना यस और नो, सब कहेंगे हाँ से यही करेंगे। हम पहले उन एरर्स को ठीक करेंगे और ट्रायल को रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट पर जाएंगे। मानते हो ना? बस अगर आप इस बात को मानते हो तो आप यकीन समझो कि आपको फाइनल अकाउंट आ गया। सर जी कब बताया आपने? बताता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, ये जो ट्रायल बैलेंस, ये जो फाइनल अकाउंट है, जो आप एडजस्टमेंट्स कहते हो, जिन्हें आप एडजस्टमेंट्स कहते हो, ये आपकी रेक्टिफिकेशन की एक स्टेज है, स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये आपके रेक्टिफिकेशन की एक स्टेज है। सोच सकते हो कौन सी स्टेज है? सोचो, 3 स्टेजेस आर देयर। हाँ, 3 स्टेज थी। कौन कौन सी? जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ा उन्हें याद होगा। बिफोर, हाँ बोलो बोलो बोलो, बिफोर द ट्रायल बैलेंस, यस। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, है ना? ऑन थर्ड वन वॉज आफ्टर फाइनल अकाउंट। बताया था ना? है ना? अब आपको याद होगा, जब मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने स्टेजेस पढ़ानी शुरू की तो मैंने कहा था इन तीनों में से एक स्टेज में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। याद करो, कहा था ना? सोचो उनमें से कौन सी स्टेज है जिसको हमने कहा था हम पढ़ा चुके हैं, और वही आपका एडजस्टमेंट है। पहचाना? नहीं पहचाना? वो जो आपकी सेकेंड स्टेज थी, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। अब कैसे होता है, क्या होता है, आइए मैं आपके साथ डिस्कशन करना शुरू करता हूं। आज की क्लास में 2-3 स्मॉल एडजस्टमेंट्स लेंगे जो आपको आते भी होंगे। पहले हम उन एडजस्टमेंट्स को लेंगे जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, उनकी मदद से आपको बताऊंगा कि आपको एडजस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए। उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, है ना? तो चलिए आज पहला एडजस्टमेंट लेने जा रहे हैं। आज का पहला एडजस्टमेंट है दोस्तों आपका फेवरेट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। वेन एवर यू डू फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट आपको ऑलवेज मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एक बात बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अगर आपको, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखी है वो बताएंगे, जब आप फाइनल अकाउंट करते हैं तो आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक के इंफॉर्मेशन जनरली कहाँ दी होती है। जनरली यू हैव एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस,
आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल के नीचे दी होती है ना। एक बात याद रखें, कभी भी अगर आपको ट्रायल के बाहर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका मतलब है कि वो ट्रायल आपका इनकम्प्लीट है। कैसे? बात सुनिए, जरा जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बात मुझे बताओ, आपको इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, सब लोग ध्यान दो। यू हैव, उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक पे चलते हैं। यू हैव ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स कितना है? 1,70,000 रुपए, है ना। एंड दोस्तों परचेजेज है 6,05,000 रुपीज। अब एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट्स लेते हैं, एक मतलब एरर लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर क्वेश्चन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स रुपीज 10,000 was omitted to be recorded। क्रेडिटर्स से माल खरीदा लेकिन हम उसकी एंट्री बनाना भूल गए। क्या एंट्री होगी सोचो, क्रेडिटर से माल खरीदा और उसकी एंट्री बनाना भूल गए। बताओ भाई बताओ, आप भी कॉपी में लिखो इसकी एंट्री, क्या एंट्री होगी बताओ। हाँ, एंट्री क्या हुई? क्रेडिटर डेबिट टू, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने ना। हाँ, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000, ये होगी ना। अब दोस्तों ऐसा है कि अगर ये एंट्री आप सोच के देखो, अगर ये आपको पता लगता है ये ट्रायल बन गया, उसके बाद यू कम टू नो कि ये अकाउंटेंट इस एंट्री को बिल्कुल आज आराम से चलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर सिखाना है। यू कम टू नो कि अकाउंटेंट इस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गया। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अकाउंटेंट ने जो आपको ट्रायल दिया है वो परफेक्ट ट्रायल तो नहीं है, वो करेक्ट ट्रायल तो नहीं है, उसके एटलीस्ट 2 आइटम में गलतियां हैं। क्या आप आइडिया लगा सकते हो वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं? सोचो 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 सोचो, विच आर दोस 2 अकाउंट्स विच आर हैविंग एरर्स। जी दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने, सही पहचाना आपने, एकदम सही समझा। वो 2 अकाउंट्स हैं दोस्तों हमारे, एक तो परचेज और एक क्रेडिटर्स। अब एक बात बताइए, अगर आपको पता चल चुका है तो क्या आप फाइनल अकाउंट्स ऐसे बना लोगे स्टाइल से? आप कहोगे नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट द माय ट्रायल बैलेंस। आप कैसे करेक्ट करोगे? देखो जरा, परचेज का नेचर क्या होता है, देखो मैथ आपने पढ़ी थी ना, मैथ में क्या होता था? प्लस प्लस प्लस। जब हम मैथ पढ़ते थे तो हम कैसे पढ़ते थे दोस्तों, याद करो, प्लस प्लस प्लस, है ना, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ये भी प्लस हो जाता था, है ना। और अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपस में कट जाते थे, हम ऐसे ही करते थे ना, है ना। बस आप ये समझो यही ट्रिक यहां लगानी है, बिल्कुल बेसिक चीज, स्पेशली वो जो कि नॉन कॉमर्स है। अगर एक डेबिट है और एक और डेबिट आ गया तो डेबिट डेबिट आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यस और नो, है ना। अगर क्रेडिट है और एक और क्रेडिट आ गया तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ये बात समझ में आ रही है? और अगर एक डेबिट रख दो और एक क्रेडिट रख दो तो डेबिट और क्रेडिट आपस में प्लस तो नहीं होंगे, तो क्या होगा इनका आंसर? डेबिट प्लस क्रेडिट रखोगे तो ये आपस में क्या होंगे? हमें पता होना चाहिए कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो इनको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर, बस यही टेक्निक यहाँ लगा दो प्यारे। देखो आपके ट्रायल में पहले से परचेस दिया हुआ है, कितना है बेटे? 6,05,000, और आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हुई और उसकी वजह से परचेज एक बार और डेबिट हुआ, तो आप सोच के देखिए इससे क्या असर पड़ेगा। आपकी एंट्री है, योर एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। ये एंट्री आपने बनाई है 10,000 रुपये से। पहले आप किसी भी एडजस्टमेंट को शुरू करने से पहले आप एक बेसिक चीज समझो कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट का मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद उनको इफेक्ट देना। ठीक है ना। आज तक जो आपके मन में एक भय रहा, आज उसको दूर करने का टाइम है।
अगर मैं इस परचेज को इसके साथ एडजस्ट करता हूं तो आप एक बात बताइए, आपका परचेज ऐड हो गया, परचेज में ऐड कर दिया, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट है और यहाँ एंट्री में भी क्रेडिट है, तो ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। अब आप ध्यान से सोचो, आपने डेबिट में भी 10,000 ऐड किए और क्रेडिट में भी 10,000 ऐड किए। आप मुझे बताइए, ये जो ट्रायल बैलेंस है जो ऑलरेडी टैली है, ऐसा करने के बाद भी ये टैली रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी से सोचो। डेबिट में भी 10,000 ऐड, क्रेडिट में भी 10,000 ऐड, दोनों तरफ 10,000 ऐड कर दिए, दोनों तरफ से टैली रहेगा या नहीं रहेगा? आप कहोगे रहेगा। ऑलवेज या कभी कभी? यू विल से सर ऑलवेज, है ना। और फिर उस रेक्टिफाइड ट्रायल की मदद से अगर आप फाइनल अकाउंट बनाएं तो बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं? सर जी टैली होगी, होगी ना। ऑलवेज या कभी कभी? आप कहोगे सर ऑलवेज। और लेते हैं, आ जाओ, आओ और लेते हैं। जैसे यहां पर एक फर्नीचर है, एक आइटम है फर्नीचर और एक आइटम है परचेज। अब एक रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने एक पॉइंट लिया था, फर्नीचर परचेज। ध्यान से सुनिएगा, फर्नीचर परचेज ₹10,000 was wrongly recorded as ordinary purchase. Furniture purchase ₹10,000 was wrongly recorded as ordinary purchase. दोस्तों, what is the entry, rectification entry? What should be the rectified entry for this? बोलो 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 जी बोलो, मुंह अपना खोलो। हाँ जी बेटे, क्या कह रहे हो? बोल दो ना मेरे लाल। फर्नीचर क्या एंट्री बनेगी बेटा? देखो, कॉमन एंट्री जो हम कर चुके हैं बहुत बार, वही ले रहा हूं। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जागते रहो। देखो यहाँ पर, लुक हियर, आज पता है बहुत शुभ दिन है बेटे। आज बेटे बहुत अच्छा दिन है बेटे। आज समझ लो बेटे, आज जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आने वाला है। ब्रह्मा जी ने आके कहा था मुझसे, सर जी मतलब यही आएगा बेटे, आज तुम पढ़ लो बस दिमाग लगा के। देखो जरा, आपकी बताओ, ये आपको पता लगा अकाउंटेंट ने ये गलती की है, तो क्या आप इस गलती को बना रहने दोगे? इसको ठीक किए बिना ही आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू कर दोगे? आप कहोगे नहीं सर, पहले जी तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो करते हैं। आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की क्योंकि आपने अविनाश सर से पढ़ा था, आपको पता है रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास की जाती है। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, उनको पता ही नहीं कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। दे आर रेक्टिफिकेशन, और उनको रेक्टिफिकेशन एंट्री आती नहीं, टीचर भी कई बार उनको बताते ही नहीं, है ना। हालांकि इसमें गलती आपकी है, टीचर की गलती क्यों कहें भाई, वो तो अपनी काम पूरा करते हैं। आपके एंट्री में 2 अकाउंट के नाम हैं, कौन कौन से? सोचो कौन कौन से नाम है। एक तो कौन सा है बेटे? फर्नीचर, और एक है परचेज। अब एक बात बताओ, क्या ट्रायल में दीज 2 अकाउंट यू हैव? चेक करो, है? हाँ सर है सर, एक फर्नीचर भी है और एक परचेज भी है। तो बेटे काम बन गया, लेजर पोस्टिंग करनी है। आप एक बात बताओ, फर्नीचर आपकी एंट्री में डेबिट हो रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, फर्नीचर आपके ट्रायल में भी डेबिट हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आप लेजर पोस्टिंग करें तो ये डेबिट, ट्रायल वाला डेबिट और एंट्री वाला डेबिट मिलकर के क्या करेंगे बेटा? बोलो क्या करेंगे? हाँ, हवन करेंगे। हवन नहीं करना है, क्या करेंगे? ये डेबिट और ये डेबिट दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। बोलो यस, है ना। अच्छा, ये आया समझ में? अब यहां आ जाओ, दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटे? परचेजेस। अब एक बात बताओ, क्या आपके ट्रायल में परचेज है? यू विल से यस। अच्छा ये बताओ, ट्रायल में परचेज जो दिया हुआ वो डेबिट है कि क्रेडिट है? आप कहोगे डेबिट है ना। और एंट्री क्या कह रही है? ध्यान से सोचो, एंट्री में परचेज क्या कर रहे हैं? आप कहोगे एंट्री में परचेज क्रेडिट है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इन दोनों को, ये वाला ट्रायल वाला डेबिट और एंट्री वाला क्रेडिट एक साथ रखूं, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आप कहोगे मैं 10,000 रुपीज, क्योंकि अपोजिट हैं, उसको माइनस कर दूंगा। आप ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, आपने ट्रायल की किस तरफ असर पड़ा इस फर्नीचर टू परचेज का? आपने ट्रायल की दोनों इफेक्ट डेबिट में डाले हैं, लेकिन सोचो, आपने एक बार ऐड किया, अगर हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ लॉजिक साइड कर दें, एक बार डेबिट में एक आइटम ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। यू थिंक अबाउट दिस, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो क्या होगा? आपका ट्रायल टैली होगा कि नहीं होगा? रहेगा।
ऑलवेज या कभी कभी, आप सोच के देखिए, ऑलवेज या कभी कभी। आप कहोगे सर ऑलवेज, और फिर उसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट करोगे तो ये टैली होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज या कभी कभी, आप कहेंगे यस ऑलवेज, है ना, आपकी बैलेंस शीट ऑलवेज टैली होगी। एक्चुअली एडजस्टमेंट जिसे आप कहते हैं वो यही प्रोसेस है। सोच के देखो, आप जितने भी एडजस्टमेंट्स करते थे वो दो ही जगह करते थे, और करवाता हूं अभी 4-5 एडजस्टमेंट्स करके देखते हैं एक बार। आपको मैं सिखा रहा हूं कि रियली व्हाट इज द प्रोसीजर, है ना, रियली व्हाट इज द प्रोसीजर। अब एक और आ जाओ, वन मोर एडजस्टमेंट। मैंने अक्सर आपके साथ रेक्टिफिकेशन में ये पॉइंट लिया है, तो एक और पॉइंट आता है, ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। व्हाट आई सेड, ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर wrongly credited to creditors account। डेटर से 10,000 रुपए मिले, लेकिन उसे गलती से क्रेडिटर में क्रेडिट कर दिया। आप खुद सोचिए, अगर आपको डेटर से 10,000 मिले हैं तो आप क्या करते हो? आप एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन गलती से आपने क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया। सो दोस्तों, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री आपको पता होगी? बोलो भाई, बोलो जी बोलो। हाँ बेटे, यस माय डियर, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या एंट्री बनेगी? हाँ, क्रेडिटर डेबिट टू डेटर, बिल्कुल सही कहा। अब इसका एडजस्टमेंट इफेक्ट समझते हैं। बस दोस्तों, इसमें ध्यान से सोचो। देखो, भले ही आप अकाउंट में थोड़े पुअर है, अगर आप इस प्रोसीजर को समझ ले, सारे चैप्टर आपके आसान हो जाएंगे। मैं इसलिए स्लो मोशन में, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है, आप वीडियोस को रिपीट कर करके देखना, है ना। ये प्रोसीजर ही सारी अकाउंटिंग की जान है। अगर ये समझ में आ गया तो अकाउंटिंग यूं मुट्ठी में होगी आपके, एंड यू विल बी द मास्टर, यू विल द ब्लास्टर। क्रेडिटर एंड डेटर, दो अकाउंट के नाम आए, है ना। आप ध्यान से देखें, क्या ये दोनों अकाउंट आपके ट्रायल में हैं कि नहीं, हैंगे कि नहीं हैंगे? आप कहोगे सर दोनों हैं, डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, यस और नो? अच्छा, एक बात देखो, पहले एंट्री में किसका नाम है? क्रेडिटर का। मेरी एंट्री में क्रेडिटर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा ये प्रोसीजर। मेरी एंट्री में क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, यस और नो? मेरी एंट्री में क्रेडिटर डेबिट है और ट्रायल में क्रेडिटर क्रेडिट है। तो आप खुद सोचिए, ट्रायल वाला क्रेडिटर जो कि क्रेडिट है और एंट्री वाला क्रेडिटर जो कि डेबिट है, दोनों जब एक साथ रखे जाएंगे, एक साथ आएंगे, तो क्या होगा? एक क्रेडिट और एक डेबिट मिलेगा, तो क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली क्या होगा बेटे? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या करोगे आप? एकदम सही कहा, आप क्रेडिटर में से माइनस कर दोगे, अपोजिट है, यस और नो? ऐसे ही डेटर में आ जाओ, डेटर आपकी एंट्री में क्रेडिट है, यस और नो, है ना, और ट्रायल में ये डेबिट में है। दोस्तों, ट्रायल वाला डेबिट और एंट्री वाला क्रेडिट दोनों अगर एक साथ आए तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है, ये भी चूंकि अपोजिट है तो इसको भी आप माइनस कर देंगे। बोलो यस और नो प्यारे, है ना, यस और नो? आप इमेजिन करके देखो, आपने इसका इफेक्ट कैसे डाला ट्रायल में। आपने 10,000 को एक बार डेबिट में से माइनस किया, एक बार क्रेडिट में से माइनस किया, आपने दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो इसका असर क्या होगा? दोनों तरफ से माइनस हुआ, मतलब दोनों तरफ से आपके डायरेक्ट हुए। सो ये बताओ, इससे करने के बाद ट्रायल टैली रहेगा या नहीं रहेगा? सर जी रहेगा, है ना। ऑलवेज या कभी कभी, आप कहोगे ऑलवेज, और उसकी मदद के बाद आप अगर अपने फाइनल अकाउंट तैयार करने बैठोगे, उस ट्रायल से जो फाइनल अकाउंट तैयार होंगे वो टैली होंगे या नहीं? ऑलवेज या कभी कभी? ऑलवेज ना। मतलब आप देखते जाओ, आप जितनी एंट्रीज लेते जा रहे हो, रेक्टिफाइड एंट्री, उन सब की मदद के बाद जब आप नया ट्रायल बना रहे हो तो ऑलवेज ये टैली है ना। बिल्कुल मैजिक है, मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। अब एक दो एंट्री और लेते हैं, आसान वाली, एकदम इजी एंट्री लेते हैं। हाँ देखो भाई, एक और एंट्री लेते हैं। जैसे बैंक लोन है, आपका बैंक लोन है ₹2 लाख, आपने 5 लाख का लोन और लिया।
बट यू फॉरगेट टू मेक द एंट्री। 5 लाख का लोन लिया लेकिन आप एंट्री बनाना भूल गए। क्या एंट्री बनेगी? बोलो भाई, बोलो जी बोलो, क्या एंट्री बनेगी भैया? एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू बैंक लोन ₹5 लाख तुमसे मिलना। अब इस एंट्री का असर डालते हैं भाई। कौन कौन से नाम आए? दो, जल्दी से बोलो। ये देखो, हाँ, बैंक। अब बैंक अकाउंट नहीं है आपके ट्रायल में बैंक लोन अकाउंट तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। सो क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं। देखो आप क्या करोगे बताओ, जल्दी से बताओ। पहले डेबिट पार्ट की बात कर लो। इस एंट्री का असर इस ट्रायल पे डालना है इस तरीके से कि ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड से बराबर रहे। कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? हाँ, यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एकदम सही कहा। देखो बैंक डेबिट है तो जो डेबिट है हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रायल की डेबिट साइड में रख देंगे। कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। बैंक डेबिट था, यहां आ गया, और बैंक लोन क्रेडिट है। ट्रायल में बैंक लोन दिया है, हाँ जी सर जी दिया है, तो ये क्रेडिट में दिया है और एंट्री भी क्रेडिट कह रही है। तो आप सोच के देखिए, ये क्रेडिट और एंट्री वाला क्रेडिट जब एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो भैया, 5 लाख डेबिट भी हुआ, 5 लाख क्रेडिट भी हुआ, दोनों साइड पे 5-5 लाख रख दिए और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। कितनी ही एंट्री ले लूं? मैंने आपके साथ 4-5 एंट्री ली हैं दोस्तों। आप ये बताइए, ये समझ में आया है ना? अब एक बात मुझे बताओ, मैंने 5 लिए हैं, 5 की जगह मैं 50 एंट्री ले लूं, ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? करना यही है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, एंट्री पास की और देखा कि वो अकाउंट ट्रायल में है या नहीं है। अगर है तो उसी में जाके एडजस्ट कर दिया, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल में नया अकाउंट खोल लिया। अगर वो डेबिट है एंट्री में तो डेबिट साइड में रख दिया, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में रख दिया। बस इतना सा काम करना है और ट्रायल बना देना है, और उस ट्रायल से फाइनल अकाउंट बना देने। ट्रेडिंग P&L बैलेंस आपने इतनी प्रैक्टिस की है ट्रायल की मदद से फाइनल अकाउंट्स करने की, आप मुझे बताइए यू कैन डू दिस और नॉट? और आपकी बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं? आप कहेंगे होगी, यस होगी, है ना? ऑलवेज या कभी कभी, यू विल से ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, यही है आपका फाइनल अकाउंट। आप ये समझ लीजिए, कर सकते हैं। एक बार क्लैपिंग कर दो मेरे लिए जोर से, यस। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। इस बात पे आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि ये जो प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपको कितना समझ में आया। हालांकि अभी, और इसी के साथ फाइनल अकाउंट यहां पर खत्म होते हैं। सर जी क्या बात करते हो सर जी, अभी तो आपने शुरू भी नहीं किए। मैंने खत्म कर दिए, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो बेटा, सोच के देखो। आप जिन्हें एडजस्टमेंट्स कहते हो वो यही तो है। क्या बोला था मैंने? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जिन एरर्स का पता लगा और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जिनको ठीक कर लिया, मतलब आपने ट्रायल को मॉडिफाई कर लिया। आप यही करते थे। सर जी हमने तो कभी किया नहीं, हमने ट्रायल दोबारा नहीं बनाया सर, कसम से। आप ट्रायल भले ही बनाते ना हो, अगर लेकिन आप सोच के देखेंगे तो आप करते यही थे। यू थिंक अबाउट दिस, और जितने भी एडजस्टमेंट्स करते थे आप दो तरफ करते थे, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। आप चाहे किसी को भी, आज मैं आपके साथ इसी प्रोसीजर को डिस्कस करने वाला हूं। गुड मॉर्निंग। आप सोच के देखिए, मैं आपको सोचने का वक्त देता हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, बात क्लियर है? सो अब एक काम करते हैं, अब जल्दी से जहां से शुरुआत करनी थी वापस चलते हैं। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और बिल्कुल फटाफट से उस प्रोसीजर को समझने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके फाइनल अकाउंट को आसान कर देगा। बस आपने करना क्या है, जो मैं जैसा इंफॉर्मेशन लिखूंगा आप वैसे वैसे लिखते चले जाना है। आप देखेंगे रियली आपके लिए आसान, कितना आसान प्रोसीजर होगा। एक ट्रायल ड्रॉ कर लो, क्लोजिंग स्टॉक को हमें समझना है। एक ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करिए। एक और बात,
अगर कभी भी कोई भी लाइन, एक सिंगल लाइन भी ट्रायल के बाहर है, इट मींस वो ट्रायल कंप्लीट तो नहीं है, दैट इज डिफेक्टिव ट्रायल, वो इनकम्प्लीट ट्रायल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उस ट्रायल को कंप्लीट करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। गुड मॉर्निंग, चलिए शुरुआत करें। क्या करना है, जल्दी से एक ट्रायल ड्रॉ करो। इसको हम कंप्लीट ट्रायल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल। जनरली ट्रायल बैलेंस तो दोनों साइड से टैली होता है ना, हम ये कंप्लीट ट्रायल नहीं ले रहे हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस बना लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो जल्दी से, आ जाओ। लिखो भाई, 2-3 आइटम ले लो बेटा, ले लो जी, ले लो। आओ बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो, एक तो ले लो ओपनिंग स्टॉक, कितना लें, 20,000, 20,000 है ना। एक आप ले लीजिए परचेजेस, परचेज कितना ले लेते हैं बेटा, हाँ परचेज ले लो आप 5 लाख। वन मोर आइटम यू शुड हैव सेल्स, सेल्स किधर आएगी ट्रायल में, जी हाँ, ये आपके ट्रायल में ये 3 इंफॉर्मेशन मान लो दी हुई हैं। हाँ, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 ही आइटम हो ट्रायल के, तो ये कहाँ कहाँ शो होंगे, सोच के देखो। हाँ बिल्कुल तसल्ली से समझते हैं आज। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, हमको मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, बिल्कुल एकदम ट्रेडिंग की डेबिट साइड है ना। परचेज कहाँ जाएगा, परचेज भी ट्रेडिंग की डेबिट साइड है ना। और सेल्स कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। ओके, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करो, आप लोग इस ट्रायल के नीचे एक लाइन छोड़ दो, और उसके बाद आप ऐसा करें, बना लें एक ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत बड़ा मत बनाना बेटे, छोटा सा, छोटू सा ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज कंप्लीट ट्रेडिंग नहीं बनना है। एक बना लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, और एक छोटी सी बना लो बैलेंस शीट, 2 लाइन की केवल। सर जी 2 लाइन की बैलेंस शीट ओनली, यस है ना। बनाओ बनाओ बेटे बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बना लो बैलेंस शीट। बैके बैके मेरे दिन, बैकी बैकी मेरी शाम। अब एक काम करो, जल्दी से ट्रायल की फिगर्स उठा के रखो। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20,000, यस और नो, है ना। दूसरा आइटम कौन सा है बेटा, बोलो भाई, हाँ इट वॉज, क्या है, परचेजेस है ना। और एक और आइटम, वी हैव सेल्स, हाउ मच इट इज, इट इज 8 लाख। ये आपको 3 आइटम मिल गए ट्रायल से, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप जल्दी से ट्रायल के नीचे एक लाइन छाप दो, जो मैंने कहा था एक लाइन छोड़ दीजिए। इसके नीचे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। क्या बोला मैंने, हाँ बोलो बोलो, क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। गुड मॉर्निंग, लिख लो जल्दी से बेटे, लिख लो, आज बहुत शुभ दिन है बेटे, आज बहुत मजा आने वाला है आपको। एक एक एडजस्टमेंट की परत दर परत खोलते जाएंगे। अब एक सवाल है, क्या इस ट्रायल के बाहर कोई एक्स्ट्रा लाइन है, बोलो। आपको यस, एक लाइन है। अगर ट्रायल के बाहर एक भी लाइन है, तो मतलब एक बात तो पक्की है कि दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रायल, ये इनकम्प्लीट ट्रायल है, ये डिफेक्टिव ट्रायल है। सर जी क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलवेज बाहर होता है, तो वो डिफेक्टिव कैसे का, वो डिफेक्टिव होता है, बिल्कुल इस बात को दिमाग में डाल लो। आज अगर ट्रायल के बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो डिफेक्टिव ट्रायल है, इट इज नॉट द परफेक्ट ट्रायल। तो सबसे पहला काम उसको एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये उसके लिए आपको उस आइटम की रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ गए, जैसे पहले किया था 5 आइटम। अब एक बात बताओ, क्या आप में से किसी को क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है, लगाओ दिमाग, जल्दी से लगाओ।
अच्छा एक काम करो, आप ये बताओ, आप क्लोजिंग स्टॉक को जो आपने रेक्टाफिकेशन वाला तरीका सीख रखा है, हाँ वही जो आपको आता है, वेरी सॉरी अगर किसी को फील हो, लेकिन मैं ये वर्ड जानबूझ के यूज करूंगा। आप क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल अकाउंट बनाते समय जरा सोच के देखिए आप कहाँ कहाँ रखते हो। बताओ जल्दी बताओ कहाँ रखते हो। हाँ जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ रखते हैं। सर जी एक तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड रखते हैं, करते हो, बोलो यस और नो, है ना। मान लीजिए 1 लाख है, तो एक तो आपने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में रखा, यस, और एक आप बैलेंस शीट में कहाँ रखते हो, एक आप बैलेंस शीट में एसेट साइड रखते हो। भूल जाओ सारे लॉजिक, भूल जाओ अविनाश सर, भूल जाओ रेक्टिफिकेशन, लेकिन आप ये बताओ ऐसा तो आप करते हो ना। ध्यान से देखिए, जब आप ऐसा कर रहे हो, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, लिखते जरूर ना हो, और लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। इस बात को आप एडजस्टमेंट करते समय ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट की डेबिट साइड एसेट साइड है वो डेबिट है। अब अगर आप दिमाग लगाएं तो आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह रख रहे हो, आप सोच के देखें, ये एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, और अब तो मैंने खोल के भी बता दिया है ना। ये बात तो मानते हो, अभी तक मैंने एंट्री नहीं बताई। अब एक सवाल है प्यारे, अगर आपसे कहा जाए कि आप इस एडजस्टमेंट को एंट्री में कन्वर्ट करो, कैन यू डू दिस। आप ध्यान से देखें, आप ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखते हो, यस और नो, है ना, और दूसरा आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, वहां भी लिखते हैं। इस पे तो हाँ कह सकते हैं आप, यस और नो, यस सर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखा और बैलेंस शीट में एसेट में लिखा, सो आपने इसका डबल इफेक्ट पूरा किया, आपने इसकी डबल एंट्री पूरी की। सर जी डबल एंट्री कैसे पूरी हो गई। दोस्तों आपने एक डेबिट लिया है और एक क्रेडिट लिया है। अब आप ये देखो कि डेबिट कहां है एंड क्रेडिट कहां है। नहीं आया समझ में। आपको हिंट देता हूं, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है वही डेबिट साइड होती है। नो डाउट हम लिखते नहीं हैं, बट ये होती तो ऐसी है। अगर आपको ये चीज पता है ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आधा काम तो वहीं फिनिश हो गया। अब ये बताओ, इतनी बात से तो एग्री हो। जी सर एग्री हैं, तो फिर आगे की बात सुनो। आगे की बात ये है कि अगर आप यहां पर आओ ट्रेडिंग अकाउंट में, आप ध्यान से देखें, आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको एंट्री में कन्वर्ट करो, किसको, क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज बीइंग रिटन डाउन इज योर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप एक एंट्री पास कर रहे हो। सोचो जी सोचो, जल्दी से सोचो जी, वो एंट्री कौन सी है। वो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट। भले आपको पता ना हो, लेकिन आप एक बात बताओ ना, किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर एक इंफॉर्मेशन है तो उसको लेकर के आप एंट्री तो पास कर सकते हो। मानते हो भाई, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में है, मतलब एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहली बात तो ये कि आज के बाद ये जान लो, अगर कहीं पर आपसे पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताइए, सो यू विल टेल द एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मैंने कहां से लिया, मैंने आप जो करते हैं उसी में से एंट्री बना दी है। यू राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये बात ठीक है। यस सर यहां तक सही है। तो अब आगे बढ़ो। अब आपको एक बात बताता हूं, अब थोड़ी देर के लिए जो आपने किया था मैं इसको इरेज कर देता हूं। सर जी ये क्या कर रहे हो, कभी लिख रहे हो कभी इरेज कर रहे हो। बेटे आपके फायदे के लिए, ट्रायल के बाहर एक लाइन थी, क्लोजिंग स्टॉक मींस ट्रायल वाज इनकम्प्लीट,
कंप्लीट करने के लिए वी नीड द एंट्री, हमने पास की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग काउंट। अब इसकी पोस्टिंग करनी है। सभी दोस्त ये ध्यान रखें, आपकी एंट्री का जो डेबिट पार्ट है, सभी लोग ध्यान से समझें, आइदर वो एक्सपेंस में जाके एडजस्ट होगा। क्या कहा मैंने? अगर डेबिट पार्ट है तो या तो वो एक्सपेंस में जाके एडजस्ट होगा या वो एसेट में जाके एडजस्ट होगा। एक बेसिक नियम। एंड दूसरा नियम, अगर एंट्री का क्रेडिट पार्ट है तो या तो वो इनकम में एडजस्ट करो या उसे लायबिलिटी में एडजस्ट करो। ये बेसिक नियम आपको याद रखना है अगर आप चाहते हो कि फाइनल अकाउंट आप बिल्कुल ठीक कर पाए। मैं यहां पर आपको बिल्कुल एकदम बेसिक ज्ञान दे रहा हूं इस चीज का, जिसके बेसिस पर आप किसी भी एडजस्टमेंट गलती नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग, जागृत। हाँ, अब सुनो, आपने एंट्री बनाई क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है। अगर आप ध्यान से सोचें, सर ने अभी बताया था डेबिट पार्ट कहां जाता है, आइदर एक्सपेंस है ना और एसेट। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कर रहे हो, सो आप किस वजह से डेबिट कर रहे हो, एक्सपेंस की वजह से या एसेट की वजह से? क्या आप क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करने का मतलब आप इसको खर्चा कह सकते हो? आप कहोगे नो, खर्चा तो हो नहीं सकता। तो फिर ये श्योरली क्या है? हाँ, यस, ये आपकी एसेट है। यानी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करने का मतलब आप एसेट को डेबिट कर रहे हो, है ना। और ट्रेडिंग को क्रेडिट करने का मतलब ये पोस्टिंग खुद कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे क्रेडिट साइड में ले चलो, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले चलो। आई गेटिंग द पॉइंट? ये कहता है कि मुझे ट्रेडिंग की क्रेडिट में ले चलो। यानी अगर मैं इस एंट्री की डबल इफेक्ट डालूं तो एंट्री के डेबिट पार्ट को हमने क्या डिसाइड किया कि ये एसेट है, यानी मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के डेबिट पार्ट को एसेट में जा रहा हूं। मींस जब आप क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में लिखते हैं तो आप इस एंट्री के डेबिट पार्ट की पोस्टिंग कर रहे हैं। एडजस्टमेंट मत बोले तो लेजर पोस्टिंग, ठीक। और जब आप क्रेडिट पार्ट लिखते हैं ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, जब ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आप बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं, सो बेटे आप इस एंट्री की क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप ध्यान से देख लो कि आप क्या कर रहे हो। नो डाउट मैं जानता हूं कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ के आए उन्हें ये तो याद है, तो ये रट चुका है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। बट व्हाई वी डू सो, इसके पीछे रीजन क्या है हमें ये समझना होगा। हालांकि इसके पीछे इतना ही कारण नहीं है, बहुत वाइड डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर, और ये एडजस्टमेंट अभी खत्म भी नहीं हो रहा। इतना आपको पता है जिसको मैंने डिस्कस कर डाला। इज इट क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक के डिस्कशन में तो मैं इतना ही रख रहा हूं। हालांकि अभी 4 एडजस्टमेंट में और डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट हम फिर लौटेंगे दोबारा से। ये एडजस्टमेंट अभी जितना आपको पता है इसमें कम से कम 4 गुना बातें, 4 टाइम्स मुझे और आपको बताना है। बहुत मजेदार चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और आपको लगेगा वाह क्या बात है, मजा आ गया। सो ये एडजस्टमेंट मैं फिलहाल यहीं रोक रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ को। ये एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तो वो एडजस्टमेंट लेंगे जो आपको आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नोट करें, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक और एडजस्टमेंट जो आप बहुत प्यार करते हैं, मतलब जिसको आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब ये बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक काम करो जल्दी से, आप एक तो इसका मीनिंग नोट करो, जो आपके विचार से इसका मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? फटाफट बताओ जल्दी से। और इसकी एंट्री भी लिखो, कमेंट करके मुझे बताओ इसकी एंट्री। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की मीनिंग है एक्सपेंसेस ड्यू
but not yet paid. क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, खर्चा जो कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। सर जी खर्चा पे कर दिया लेकिन पे नहीं किया। सर जी ऐसे होता है? यस होता है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग बेसिक की एंट्री में चले जाएं। मैंने बेसिक डिस्कशन किया था एंट्रीज का, वहां पे मैंने इसके बारे में बहुत बताया था। अब इसकी एंट्री बताओ क्या बनती है? आप में से किसी को एंट्री आती है इसकी? क्या एंट्री होती है बताओ, जल्दी बोलो भाई, बोलो बोलो जी बोलो, क्या एंट्री बनेगी जी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर एंट्री नहीं आती तो एंट्री नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, यस और नो, यही बनती है ना। नाउ अब एक छोटू सा ट्रायल बनाओ, छोटू सा ट्रायल बना लो बेटे। कंप्लीट ट्रायल नहीं है ये, इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल। छोटू सा ट्रायल, ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया। इसमें पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक आइटम लिखिए रेंट। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? रेंट है ना। रेंट डेबिट में लिखा हुआ है ट्रायल के बच्चों 1,10,000 रुपए। ट्रायल की डेबिट साइड में रेंट लिखा हुआ है 1,10,000 रुपए। हमको मालूम है, वी नो दैट डेबिट साइड या तो एक्सपेंस या एसेट, तो ये हमारा क्या है? हमारा खर्चा है। अब इसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा है? और अब क्या करें बच्चों, आप बना लो एक छोटा सा P&L अकाउंट। क्या बनाने को कहा मैंने? हाँ जी, P&L अकाउंट है ना। और एक बना लो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट की जरूरत क्या है? अभी पड़ेगी जरूरत। अब जो ट्रायल में दिया हुआ है रेंट, इसको फटाफट से हम P&L की डेबिट साइड में ले चलते हैं, है ना भाई। हम सब ने इतनी प्रैक्टिस की, हम सबको पता है कि P&L की डेबिट, ट्रायल की डेबिट साइड मतलब खर्चा। हमने इसको P&L की डेबिट साइड लिख दिया। अब है काम की बात। आप सोच के देखो, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, सो जो ट्रायल में दिया हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये कितने महीने का खर्चा, तो क्या कहोगे? हाउ मेनी मंथ्स? दोस्तों एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स। और क्वेश्चन अगर बिल्कुल साइलेंट है तो हम क्या मानकर चलेंगे? ये कितने मंथ का रेंट है? बोलो बोलो। यस, यू विल अज्यूम दैट दिस 12 मंथ्स रेंट। लेकिन ऐसा हो अगर, लेकिन अभी क्या हुआ है देखो जरा ध्यान से, काम की बात सुनो। आपके ट्रायल के नीचे एक लाइन छाप दी गई अकाउंटेंट के द्वारा। अकाउंटेंट कहता है 1 month rent is in arrear। क्या लिखा मैंने? What I have written, 1 month rent is in arrear। arrear बोले तो क्या? arrear बोले तो मतलब पेंडिंग, मतलब 1 महीने का किराया पेंडिंग है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, अगर ये क्वेश्चन कहता है 1 month रेंट इज इन एरियर पेंडिंग है, सो एक बात तो पक्की है कि जो ट्रायल में जो 1,10,000 दिया हुआ है, ये रेंट 12 मंथ्स का तो नहीं है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए सिखा रहा हूं एनालिसिस। ये 12 मंथ्स का रेंट नहीं है, तो फिर ये कितने महीने का है? ये है 11 मंथ्स का। गुड मॉर्निंग, जागृत हैं?
ये 11 महीने का रेंट है। अब सोच के देखो, अगर 11 महीने का रेंट 1,10,000 है तो एक महीने का रेंट कितना होगा? हाँ, ऑब्वियसली एक महीने का रेंट 10,000, सो 12 month रेंट हाउ मच इट शुड बी? इट इज 1,20,000। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक साल का किराया 1,20,000 रुपए है। बिल्कुल आराम से चलते हैं। लेकिन आप देखिए तो ट्रायल में कितना दिया हुआ है? ट्रायल में दिया है रेंट 1,10,000, मतलब 1,10,000 रुपए खर्चा है, 1,20,000 जिसमें से पेमेंट हुआ 1,10,000, रिकॉर्ड हुआ 1,10,000। कितना रिकॉर्ड कम हुआ है? 10,000। एक बात पूछनी है, रेंट प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है या ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है? रेंट प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है? इस देख के खर्चा 1,20 रिकॉर्ड हुआ 1,10। ऑब्वियसली कोई भी कहेगा, एक छोटा बच्चा भी कहेगा सर जी रेंट कम रिकॉर्ड किया है। रेंट मतलब हमारा एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड विद लेसर अमाउंट। तो ये बताइए करेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? यस और नो? आप कहोगे यस करेक्शन की जरूरत है, तो करेक्शन एंट्री बनाते हैं। रेंट हमारा खर्चा है, खर्चे का नेचर डेबिट है, डेबिट चीज को कम डेबिट किया गया, उसे और इंक्रीज करना है। मैं आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री सिखा रहा था, तो हम रेंट को एक बार और डेबिट करेंगे क्योंकि मुझे रेंट को प्रॉपर करना है, रेंट को कन्वर्ट करना है। 1,20,000 में 1,10,000 से डेबिट हुआ है, सो 10,000 से और डेबिट करूंगा। जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा, थोड़ा सा इससे शायद आइडिया हो जाए उनको कि एग्जैक्टली क्या करना है। हाँ, इज इट क्लियर? डेबिट हुआ। अब आपने एक महीने का किराया खर्चा किया तो है, लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो क्या करना है? हमने उधार कर लिया। किसके साथ? लैंडलॉर्ड के साथ। लैंडलॉर्ड का नाम मान लो रोहन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? रोहन को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। सर जी रोहन क्यों लिखेंगे? सर जी रोहन थोड़े तो नहीं लिखते हैं। बेटे लिखते तो हैं। भाई एक बात बताओ, अगर आप माल उधार खरीदते हो, ध्यान से सोचो सब लोग जिनको दिक्कत है, अगर आप गुड्स खरीदते हो, हेलो हेलो हेलो, अगर आप गुड्स खरीदते हो कैश में, तो आप क्या एंट्री बनाते हो? हाँ, जल्दी से सोचो, क्या एंट्री बनाते हो? आप एंट्री बनाते हो परचेज टू कैश। बोलो यस और नो, है ना? अब सोचो आपने राम से उधार माल खरीदा, राम से कैश में माल खरीदा, तो क्या एंट्री बनती है? परचेज टू कैश, है ना? और अगर राम से उधार माल खरीदा तो क्या एंट्री बनेगी? व्हाट एंट्री यू मेक? हाँ, परचेज टू राम, यही तो करते हो ना। सो फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, जब गुड्स के केस में आप ऐसा करते हो, अगर कैश दिया तो टू कैश, हाँ, और उधार खरीदा तो टू राम या रोहन या जो भी है। करते हो या नहीं? यस और नो? यस सर, यस सर। है तो एक काम करो ना, आप वहां पर गुड्स खरीद रहे हो, मैं यहां पर सर्विस खरीद रहा हूं। लॉजिक लगाओ, कनेक्ट करो। अगर सर्विस खरीद रहा हूं, सर्विस मतलब रेंट, अगर कैश में खरीदी सर्विस तो रेंट टू कैश। बोलो यस। और अगर सर्विस उधार खरीदी तो रेंट टू रोहन, मोहन, सोहन जो भी है। तो उस एंगल से देखो तो सही हुआ कि नहीं हुआ? अब कई लोग मुंह लटका के बोलेंगे यस सर है, तो अरे नलायक कॉन्फिडेंस से बोलो। और सुनो, ऐसे कई रोहन हो सकते हैं, रोहन, मोहन, सोहन, सबके नाम बैलेंस शीट में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसकी जगह हमने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया और उस ग्रुप का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने उसका नाम रख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। गुड मॉर्निंग, बात समझ में आ रही है? यस समझ में आ रही है सर, है ना? तो एंट्री क्या बनी जो मैंने आपको एंट्री बताई थी? क्या बताई थी? एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और उसी लॉजिक से अगर आप देखें तो ये एंट्री बन गई क्या? रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। गुड मॉर्निंग। एक्सपेंसेस डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंसेस कम डेबिट किया था, इसलिए और डेबिट किया। और आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब उन लोगों का नाम जिनके हमने पैसे बाद में पे करने हैं। इज इट क्लियर? अब इस एंट्री को हमें इसलिए पास करना पड़ा
क्योंकि ट्रायल के बाहर एक इंफॉर्मेशन थी, रेक्टिफिकेशन करना पड़ा। अब एक काम कर लो बेटे, जल्दी से इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। देखो, हाँ देखो यहां आओ, ये आपके ट्रायल वाला रेंट है, डेबिट, ये डेबिट, सोच के देखो, ये डेबिट, ध्यान दीजिए, ये डेबिट और ये डेबिट, मुझे एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। तो डेबिट डेबिट आपस में क्या होंगे बेटे, जल्दी से बताओ। ये डेबिट और ये डेबिट दोनों हाँ ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, हाँ जी ऐड कर दिया। ठीक है, एंट्री का डेबिट पार्ट। अब आ जाओ एंट्री का क्रेडिट पार्ट। सर ने क्या बताया था, एंट्री का डेबिट पार्ट या तो एक्सपेंस में जाके एडजस्ट होता है या एसेट में जाके एडजस्ट होता है, और क्रेडिट पार्ट है तो या तो वो इनकम में या फिर लायबिलिटी में। तो बेटे डेबिट पार्ट तो हमारा कहां चला गया, एक्सपेंस में, यस श्योर। और क्रेडिट पार्ट क्या आपसे पूछा जाता है, क्या ये अपने आप से पूछो, जब आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट कर रहे हो तो क्या इस वजह से कर रहे हो कि आपकी लायबिलिटी इनकम है, यू विल से नो। तो क्या ये आपकी, दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या ये आपकी लायबिलिटी है, आप कहोगे यस श्योरली ये लायबिलिटी है। तो एक काम करो, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। ये एंट्री का कौन सा हिस्सा था दोस्तों, ये एंट्री का क्रेडिट पार्ट था, हम क्रेडिट पार्ट को ले आए। इज इट क्लियर, हेलो आर यू क्लियर, यस। और एक और बात, एक और बात, एक और बात सोच रहा हूं, पूछ रहा हूं, ये जो आप P&L में डेबिट रेंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ये एंट्री का कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है डेबिट हिस्सा। और अगर ऐसे ही ऐड कर दोगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनका मुंह बंद करना है। तो इसका रीजन क्या छाप दें बेटे बताओ, हाँ इसका रीजन छाप देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन 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 याद ये रखना है कि जब आप P&L में ऐड कर रहे हैं सो एंट्री का कौन सा हिस्सा लेके जा रहे हैं, ये किसी वजह से पूछ रहा हूं। अभी थोड़ी देर में एक और पॉइंट आने वाला है, तो याद ये रखना है कि P&L की डेबिट साइड में जब आपने आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड किया तो वो आपकी एंट्री का डेबिट पार्ट था। आप चाहे तो एंट्री में चेक करके देख लो, एंट्री का डेबिट पार्ट P&L की डेबिट साइड और एंट्री का क्रेडिट पार्ट आपकी लायबिलिटी में लिखा गया है। दैट्स इट। आप देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, यही हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा से अगेन रिवर्स करो और फिर देखो। गुड मॉर्निंग, एग्री हैं आप, पक्का है? चलो अब अगर यहां तक आ गए तो अब आपको एक बिल्कुल नई बात सिखाता हूं। मेरा एक सवाल है, आपको ये रेंट, सॉरी ये एंट्री अलग से क्यों बनानी पड़ी। माय पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। व्हाई डू वी मेक दिस एंट्री, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सर ने क्या बताया था, क्योंकि आपके ट्रायल के बाहर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ी। मेरा एक सवाल है, क्या ये पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये पॉसिबल है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में मिले। जिन्होंने नहीं पढ़ा अब तक इस बात को, उन्हें तो बहुत खतरनाक बात लगेगी। माई पॉइंट इज वेरी क्लियर, स्टेट क्वेश्चन, क्या आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कभी ऐसा हो सकता है कि वो ट्रायल के डेबिट में मिले, कभी मिल सकता है, सोच के देखो। सर जी ट्रायल में मिले, डेबिट में मिले या क्रेडिट में मिले, लेकिन ट्रायल में मिले, मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रायल में मिल सकता है। सर जी ट्रायल में तो आज तक हमने देखा नहीं, ना डेबिट में देखा ना क्रेडिट में, ट्रायल में देखा ही नहीं सर जी। तो सोच के बोलो ट्रायल में पॉसिबल है कि नहीं है, बस इतना बोल दो। सर जी
ट्रायल के डेबिट, ट्रायल में पॉसिबल ही नहीं कहीं भी, ना डेबिट ना क्रेडिट। सर आप ना जोर डाल के कह रहे हैं तो शायद, शायद नहीं, कंफर्म सर जी, डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल के में पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा चलो फिर आओ देखते हैं। सर जी आपसे ना बहुत डर लगता है, आप बात को पलट देते हो। आइए शुरू करते हैं। एक बात बताओ, ये एंट्री जो आपने बाद में बनाई, क्या ये पॉसिबल है कि अकाउंटेंट ट्रायल क्लोज ही तब करे जब वो कहे मैं इस एंट्री को पास कर लूंगा? वो कहे, मैं अकाउंटेंट कहता है, अकाउंटेंट डिसाइड करता है मैं कि ट्रायल क्लोज ही तब करूंगा जब मैं इस एंट्री को पास कर चुका हूंगा। इस एंट्री का इफेक्ट इस ट्रायल में देना है। सोचो कैसे देंगे? अगर इस ट्रायल में इस एंट्री को इनपुट करना है तो कैसे करें बताओ? सोच के देखो कैसा होगा ट्रायल। देखो एक बार डेबिट पार्ट आ गया 10,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया क्रेडिट पार्ट में 10,000, है ना भाई? सर जी ये कैसे हो जाएगा? एक ही चीज दो बार आ गई। बेटे थोड़ा ठंड तो रखो, थोड़ा ध्यान तो दो। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, अकाउंटेंट एक ही चीज ट्रायल ऐसे थोड़ा देगा, वो आपको थोड़ा रिफाइन करके देगा। बेटे क्यों परेशान होते हो? वो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ये रेंट दो बार थोड़े ना लिखेगा बेटा। वो क्या करेगा, इन दोनों को मिला करके he will write rent as 1,20,000, है ना? और फिर अकेला कौन रह गया बेटे, जरा सोच के देखो। हाँ ये रह गया 10,000। अब जरा गौर से सोचा जाए दोस्तों, ये एंट्री का डेबिट पार्ट है, ये रेंट डेबिट है, ये कहाँ जाएगा? सोच के देखो, ये चला गया P&L अकाउंट में डेबिट साइड। हाँ, और एक बात बताओ, ये जो आपके आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल में आया, ये एंट्री का कौन सा हिस्सा है? सोच के देखो। ये एंट्री का क्रेडिट हिस्सा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो यानी, और एंट्री का क्रेडिट पार्ट कहाँ के लिए होता है? जल्दी से बताओ, है ना? एंट्री का क्रेडिट पार्ट लायबिलिटी के लिए होता है। तो यानी जो आपके ट्रायल में आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। बोलो यस, आएगा आएगा आएगा। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में पॉसिबल हैं। तो एक काम करते हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है पता है? हमारा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग। नोट करो जल्दी से फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में पॉसिबल हैं कि नहीं हैं? आंसर होगा यस। और अगर आए तो कहां आएंगे? ट्रायल की क्रेडिट साइड। तो लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, है ना, ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी कहां लिखे थे? अभी क्रेडिट साइड में लिखे थे। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर ये ट्रायल की क्रेडिट साइड में है तो ये कहां के लिए होंगे? इट विल बी प्रेजेंटेड टू वेयर? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ट्रायल में पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? हमने सीखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल में पॉसिबल हैं, हाँ, और अगर होंगे तो कहाँ होंगे? ट्रायल की क्रेडिट साइड, ठीक। और अगर ट्रायल की क्रेडिट साइड हैं तो ये कहाँ के लिए होंगे? ये ले जाएंगे, क्योंकि याद रखें ट्रायल में कोई भी आइटम अगर है तो वो एक ही साइड आएगा,
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल में है तो वो आपके लायबिलिटी साइड के लिए आएंगे। सो ये आपको मैंने आज समझाया। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। एक तो हम लोगों ने ये समझा कि रियली जो हमारे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे रेक्टिफिकेशन की एक स्टेज हैं। कौन सी स्टेज? यस, वो हमारे रेक्टिफिकेशन कौन सी स्टेज हैं? रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट बट आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और ये क्या है? रेक्टिफिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट्स अगर हैं यानी ट्रायल के बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ट्रायल कंप्लीट ट्रायल नहीं है, ये डिफेक्टिव ट्रायल है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसकी एंट्री पास करनी है और फिर उस एंट्री को हमें डबल इफेक्ट के साथ पोस्टिंग करनी है। एक डेबिट पार्ट में जाना है, एक क्रेडिट पार्ट में जाना है। डेबिट पार्ट एंट्री का कहाँ जाता है? आइदर एक्सपेंस में या एसेट में, ठीक। और दूसरा नियम क्या सीखा? अगर क्रेडिट पार्ट है तो आइदर इट इज इनकम और लायबिलिटी। और फिर हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की क्लास आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अभी बहुत सारा खजाना बाकी है, आने वाले क्लासेस में आपको मजा बढ़ता जाएगा। आप यकीन मानिए आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस आपको इन क्लासेस का जुड़े रहना है। हाँ, एक फीस है, फीस ये है कि आप इनको पॉपुलर करें, मीन्स इनको लाइक जरूर करें, शेयर करें, है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपका कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे, नए वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें फाइनल अकाउंट और पक्का करेंगे। मज़ा आ रहे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही मिलते रहेंगे और नए नए डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।